नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दरअसल आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो यूं तो काशीपुर से खासा नाता रखती है, लेकिन वर्तमान समय में ये जो शख्सियत है ये हिंदी सिनेमा, पंजाबी सिनेमा और ख़ास तौर पर साउथ यानी कि तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपना एक खासा नाम बना चुकी हैं, एक वर्चस्व स्थापित कर चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिनेमा जगत की नामचीन हस्ती शेरी अग्रवाल जी। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वर्तमान समय में समूचे देश भर के हर कोने में आपको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और आपके चाहने वाले हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि शुरुआती समय से ऐसा नहीं था। मैं ज़रा पास्ट में जाने की कोशिश करूंगा और ये जानना चाहूँगा कि शेरी अग्रवाल की शुरुआत एक अभिनेत्री के रूप में, एक मॉडल के रूप में कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में हुई? तो मैं यही बोलना चाहूँगी इस पर कि हर इंसान का अपना एक सपना होता है। जब हम छोटे होते हैं कोई ना कोई हमारा आइडल होता है, कुछ ना कुछ हम बनना चाहते हैं। तो मैं एयर होस्टेस थी पहले, जेट एयरवेज़ में काम करती थी। उसके बाद फिर मैं एक ऑडिशन के लिए गई मुंबई में और मेरा सिलेक्शन हो गया। वो मेरी पहली तेलुगु फ़िल्म थी। तो मुझे लगता है कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बट आप अपने संकल्प, अपने दृढ़, अपने कार्य के प्रति अगर स्ट्रांग है, कठोर है कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। और मेरी जर्नी भी बहुत कठिनाई से हुई है। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए कोई गॉडफादर नहीं है। तो छोटी-छोटी सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर पहुँचते हैं, लेकिन गिरते भी हैं, गिरकर गिरना नहीं है, गिरकर स्ट्रांगली उठना है। एक एक्ट्रेस होने से पहले आप एक एयर होस्टेस रही हैं, तो जब पहली बार आपने ये सपना देखा और जब पहली बार आपने समाज के बीच इस चीज़ को लाने की कोशिश की कि हाँ, मैंने ये सपना देखा है कि मैं एक अभिनेत्री बनूंगी, एक मॉडल बनूंगी और मुझे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला सपोर्ट किनका मिला? तो ज़ाहिर-सी बात है कि छोटे से शहर से, जैसा कि मैं पैदा हुई हूँ यहाँ पे काशीपुर में, उत्तराखंड में, देवभूमि में, तो कोई भी कार्य आसान तो नहीं था। और किसी को ये बोलना कि मैं फ़िल्म अभिनेत्री बनना चाहती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत मुश्किल था। लोगों को ये भी नहीं पता था कि एयर होस्टेस क्या होती है। बट मेहनत की है उसके लिए, और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए या हर चीज़ के लिए ज़िंदगी में सपोर्ट किया है, मुझे मेरी मम्मी ने किया है, मेरे पापा ने किया है, मेरे भाई ने किया है। तो मुझे मेरे परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि हर बच्ची के लिए सबसे पहला सपोर्ट उसका परिवार होता है, उसके बाद बाकी के लोग। अच्छा, मम्मी पापा से कभी ऐसी डांट नहीं पड़ी उस समय कि जब आप एयर होस्टेस थी, आपका करियर तो वेल सेटल्ड था, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि करियर बनाना है, घर से ऐसा सुनने को नहीं मिला कि अच्छी खासी आपके पास जॉब है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों जबरदस्ती और संघर्ष करना है? डाँट तो माँ-बाप आज भी देते हैं, चाहे हम किसी भी ओहदे पर चले जाएँ। माँ-बाप तो भगवान का रूप हैं, उनका हक बनता है। और मुझे लगता है उनकी डाँट से खूबसूरत कोई चीज़ है नहीं। बचपन में ज़रूर हम रोते हैं, लेकिन बड़े होके समझ आता है, जब आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वो डाँट में भी प्यार है। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगी कि वो डाँट माँ-बाप का प्यार है, बड़े होके ज़रूर याद करोगे। और जैसा कि आपने मुझे पूछा कि अ, अच्छी खासी जॉब है, आपको कुछ और क्यों करना है, क्यों संघर्ष करना है? तो मुझे लगता है जिस दिन हमने संघर्ष करना छोड़ दिया, मानो ज़िंदगी जीना छोड़ दिया। क्योंकि आप अगर खाना भी बनाते हैं, वो तो ज़रूरत है, वो भी संघर्ष है। उसके पीछे सामान लाना, खाना बनाने के लिए, वो भी संघर्ष है। तो संघर्ष को आप संघर्ष की तरह मत देखिए, आप संघर्ष को ऐसे देखिए, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कि आज जो भी मैं करूँगा या मैं करूँगी, वो मेरे आने वाले कल पर निर्भर करता है। कि मैं जो भी कर रही हूँ, मेरे कल को अच्छा बनाने के लिए कर रही हूँ। तो संघर्ष चाहे आपकी कक्षा में, स्कूल की पढ़ाई में हो, चाहे आपके किसी भी कार्य में हो, वो ज़रूरी है और करते रहना है। सर, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब युवा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जब एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर इस तरह की फील्ड में अपने आप को सेटल होता हुआ देखने का सपना मात्र देखता है, तो 100 तरीके के प्रेशर उसके ऊपर आने शुरू होते हैं, 100 गालियां उसको सुनने को मिलती हैं। सबसे बड़ा डर उसको ये रहता है कि अगर मैंने इस बात को सबके सामने रखा तो समाज क्या कहेगा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं बोलती हूँ, हर बच्चा जब स्कूल जाता है, कक्षा 1 चाहे कक्षा 2 किसी भी कक्षा में हो, तब भी कितना प्रेशर होता है कि हमें एग्ज़ाम पास करना ही है। और अगर कोई बच्चा विफल हो जाता है या फेल हो जाता है, तो कैसा होता है कि मैं कैसे माँ-बाप को बोलूँ, कैसे
समाज तो बहुत दूर है, कैसे अपनी क्लास के बच्चों को फेस करूँ, कैसे अपने दोस्तों को फेस करूँ। तो स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई ना। जब आप आगे बढ़ते हो ज़िंदगी में, तो ज़ाहिर सी बात है कक्षा बड़ी हो गई है, तो लोग भी बढ़ गए हैं, कक्षा के बच्चे समाज बन गए हैं, तो आप बचपन से ही उस काबिल हो। कोई भी इंसान किसी न किसी कार्य में ज़रूर बहुत अच्छा होता है, ये ऊपर वाले ने हमें इस हुनर से नवाज़ा है। तो आप जिस भी कार्य में अच्छे हैं, आप उस कार्य में आगे बढ़िए। विफल ज़रूर होएँगे, गिरेंगे ज़रूर, सीढ़ियाँ इसीलिए बनी हैं ताकि हम गिरें, फिर से ऊपर चढ़ें। अगर सीधा ही ऊपर चढ़ जाते तो सीढ़ियाँ तो बनती ही नहीं ना। चलिए बहुत धन्यवाद। तो साथियों आपने सुना शेरी अग्रवाल जी को। अब इनके कथनों से, इनके वचनों से, इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कितना रिलेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।